नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारी हथेली में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। सभी चिन्हों का एक अपना अलग अर्थ होता है और पर्वत की स्थिति और रेखाओं की स्थिति के अनुसार उसका शुभ एवं अशुभ प्रभाव पड़ता है। हम एक ऐसे चिन्ह की बात कर रहे हैं। ये चिन्ह तो काफ़ी साधारण है और बहुत कम लोगों के हथेली में ये चिन्ह देखने को मिलता है। ये चिन्ह जिसके भी हथेली में होता है वैसे जातक जो है निम्न स्तर से ऊंचे स्तर को प्राप्त होते हैं। आइए ये चिन्ह होता क्या है। हमारी ये जो उंगली है, ध्यान दें, ये है मिडिल उंगली और ये है हमारी अनामिका उंगली। इन दोनों उंगली के बीच में एक रेखा होती है। ये इस जगह से इस प्रकार से निकलती हुई रेखा होती है। इस हथेली में भी दिख रही है, लेकिन वो रेखा काफ़ी छोटी है। ये रेखा यहाँ पर हो और रेखा साफ सुथरी हो, निर्दोष हो और थोड़ी सी लंबी हो, अधिक लंबी नहीं, थोड़ी सी भी लंबी हो, इसी रेखा की बात कर रहे हैं। ये रेखा सभी की हथेली में नहीं होती है। जिनके भी हथेली में होती है, ऐसे जातक अपने बुद्धि और विवेक के बल पर, ध्यान दें, अपने बुद्धि और विवेक के बल पर जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे बहुत लोग इसे जो है शास्त्र में भी कहा गया है, इसे बुद्धि की भी रेखा कहते हैं, कुछ लोग ज्ञान की रेखा कहते हैं, शिक्षा की रेखा, बहुत तरह की बातें हैं, लोग अलग अलग नामों से भी इसे पुकारते हैं। तो ऐसे जातक यदि अच्छे घर के हैं तो इन्हें उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त होगी। ये शिक्षा उच्च प्राप्त करेंगे। अगर ऐसे जातक यदि शिक्षित ना हो, मतलब कॉलेज की शिक्षा और स्कूल की शिक्षा उन्हें ना भी हो, तो विद्या इनके पास बहुत होती है, बुद्धि बहुत होती है। विद्या और बुद्धि होना और शिक्षित होना अलग चीज़ हो जाता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि पढ़ाई लिखाई तो मुश्किल से वो 5वीं पास हैं, लेकिन उनके पास ज्ञान और नॉलेज इतना है कि बड़े बड़े लोग उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। तो कुछ ऐसी ही बातें इनकी हथेली में होती है, जिनके हाथ में ये रेखा थोड़ी सी लंबी और साफ सुथरी होती है। ऐसे जातक के पास विद्या विशेष गुण होता है, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी बातों को समझने की शक्ति विशिष्ट होती है। प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा नहीं होता। बातों को सही तरीके से समझ लेना, किसी भी चीज़ को देख कर उसको कैच कर लेना, पकड़ लेना, एक ही बार में बात को समझ जाना, सही तरीके, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। साथ में किसी कार्य को संपन्न करने की विद्या इनमें विशेष होती है। कोई भी कार्य हो, उनको विशेष तरह से संपन्न करना है, ऐसी कोई विशेष, जिसे कहते हैं कि हुनर, कोई किसी चीज़ की जो कहते हैं ना मास्टर आदमी है फलाने क्षेत्र में, तो उसी प्रकार इनके अंदर एक विशेष प्रकार की हुनर भी पाई जाती है। कम पढ़े लिखे भी हों तो लेकिन इनके पास विशेष ज्ञान होता है, बुद्धि होता है। बुद्धि के बल पर ऐसे जातक गरीब घर में भी यदि जन्म लेते हैं तो ये विशेष सफल होते हैं। आइए अब इसके साथ अन्य क्या क्या योग बनता है। तो इसके साथ साथ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य के क्षेत्र पर निकलती है और इसका झुकाव अधिकतर सूर्य की रेखा की ओर होता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सूर्य पर्वत की स्थिति। पर्वत की स्थिति यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब है आपका सूर्य पर्वत उठा हुआ हो, उभार लिया हुआ हो, मजबूत हो, तो इस रेखा के प्रभाव जो है बहुत अधिक देखने को आपको प्राप्त होंगे। इसके रेखा के प्रभाव बहुत अधिक प्राप्त होंगे। यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ कमजोर है तो इसकी स्थिति भी यहाँ पर, इसके प्रभाव भी, शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। अब इसके साथ साथ यदि आपके हथेली में एक सूर्य रेखा हो, कम से कम इतनी बड़ी हो कि वो हृदय रेखा को छू रही हो, ये हमारी होती है हथेली में हृदय रेखा, कम से कम इतनी बड़ी होगी। और साथ में होती ये रेखा अब सूर्य रेखा के सहयोग वाली रेखा, सपोर्ट वाली रेखा का कार्य करती है। सूर्य क्या है? ऊर्जा का कारक है, आपके सफलता का कारक है, समाज में आपकी कितनी प्रतिष्ठा होगी, लोगों के बीच में कितना नाम होगा, ये सूर्य रेखा बतलाता है और सूर्य पर्वत बतलाता है। तो यदि सूर्य रेखा इसके साथ में हो तो इसकी जो युति होती है दोनों मिलकर, ये अत्यधिक शुभ मानी जाती है। ऐसे जातक जीवन में अच्छे सफल भी होते हैं, काफ़ी आगे बढ़ते हैं, जिस क्षेत्र में कार्य करें, व्यवसाय करें, नौकरी करें, उच्च स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये जो बुद्धि की रेखा, ये जातक को जहाँ भी कार्य करें, ऐसा जातक, ये जातक कहीं छोटे स्तर पर कार्य करना पसंद नहीं करते। इनकी हमेशा इच्छा होती है जो भी कार्य करें, व्यवसाय करेंगे तो विशेष तर्क के साथ, विशेष सोच के साथ करेंगे कि उच्च स्थिति को प्राप्त हो। यदि ये नौकरी भी करते हैं तो ये हमेशा इनकी रहती है कि मैं बड़े पद पर कार्य करूँ। अब बड़े पद पर देखे भी जाते हैं ऐसे जातक, छोटे स्थान पर ऐसे जातक नहीं देखे जाएंगे। तो रेखाओं की लंबाई, ध्यान दें कि रेखाएं छोटी हो तो इसके प्रभाव भी छोटे हो जाते हैं। रेखाएं अगर थोड़ी लंबी हो और स्पष्ट हो, स्पष्ट करने का अर्थ है कि कोई रेखा इसे इस प्रकार से काटे नहीं, काटने पर इसके प्रभाव जो है कम हो जाते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।